सल्तनत उस्मानिया के 34वें सुल्तान अब्दुल हमीद सानी 21 सितंबर सन 1842 को कुस्तुनतुनिया तुर्की में पैदा हुए। सुल्तान अब्दुल मजीद के फर्जंद सुल्तान अब्दुल हमीद ने 31 अगस्त सन 1876 से 27 अप्रैल सन 1909 तक तुर्की पर हुकूमत की। उनका दौरे हुकूमत बहुत से हवालों से कठिन समझा जाता है, क्योंकि उनके दौर में एक जानिब बरतानिया दुनिया में नए आलमी निज़ाम के निफाज के लिए सरगर्दा था, तो दूसरी जानिब यहूदी फ़लस्तीन की सरजमीन के कुछ हिस्से पर अपनी अलहदा रियासत के क़याम के लिए कोशां थे। सुल्तान अब्दुल हमीद, जो अपनी फ़हम फ़रासत से पुर सियासत के लिए दुनिया भर में मकबूल थे, दुश्मन के रास्ते की रुकावट बने रहे। उन पर कई बार जानलेवा हमले होने के बावजूद वो आलम इस्लाम की खिदमत में मसरूफ़ अमल रहे। उनके शानदार कारनामों में उस्मानी आइन का निफाज और तुर्की को तमाम अरब ममालिक और हिजाज मुक़द्दस से मिलाने वाली रेलवे लाइन की तामीर शामिल हैं। अंग्रेज़ों और यहूदियों की साजिशों का बहादुरी से मुकाबला करने वाले इस मुजाहिद ने 10 फरवरी सन 1918 को 75 साल की उम्र में वफ़ात पाई। उनकी फुतूहात और कारनामे तारीख में हमेशा सुनहरी हरूफ से लिखे जाएंगे। सबको एक तंजीम का हिस्सा बनाना होगा। अल्लाह ना करे अगर दुश्मन सामने आए तो हमें माली तौर पर मजबूत होना चाहिए। हमें एक दूसरे की पीठ में छुरी घोंपने की बजाय एक दूसरे का साथ देना चाहिए। आज फिरोजी बाजी से मिले थे हम। लिखो, हमसे मिलने का यह आखिरी मौका है। जितना जल्दी हो सके हमसे आकर मिलो। महमूद पाशा के वो पुराने दोस्त इस नाकामी के बाद अपना बदला लेने की पूरी कोशिश करेंगे। उनकी हिफाजत करो। शहजादे खुद नहीं आएंगे मुझसे मिलने? नहीं, और कहा है आइंदा खत मत लिखना। क्या हुआ, तहसीन पाशा कहीं गए हुए हैं? अपने गांव गए थे अपनी वालिदा से मिलने के लिए। वो आज वापस आ जाएंगे इंशाल्लाह। वो पता सबाहतीन ने लिया होगा। सबाहतीन ने। तहसीन पाशा, हम जब बाहर पहुंचे तो वो तहसीन पाशा को यरकमाल बना के ले जा रहे थे। मैं बिल्कुल नहीं डरा, है ना? माशाल्लाह, बिल्कुल अपने वालिद की तरह। हाँ, नहीं। अगर सुल्तान को उसका दोस्त चाहिए तो पारवोज हमें दे दो। सुल्तान मौसम, रुक जाओ। तहसीन पाशा, हम जब बाहर पहुंचे तो वो तहसीन पाशा को यरकमाल बना के ले जा रहे थे। ये सच है कि मैं मौत से डरता हूं, मगर यह भी सच है कि मौत का फरिश्ता मेरी इजाजत के बगैर मेरी जान नहीं ले सकता। तुम्हारी जिंदगी हमारे दोस्त की मकरूज है। तहसीन पाशा को अगवा कर लिया है, ऐसा ही है ना? तहसीन पाशा को अगर जरा से भी तकलीफ पहुंची तो तुम्हें दुनिया भर में कहीं दफन होने की जगह नहीं मिलेगी। तहसीन पाशा इतना कीमती है, अगर ये बात जान जाता तो ग्रेफेंड की जगह उसे अगवा करता मैं। तुम्हारा ये नापाक वजूद तहसीन पाशा के मुकाबले में कुछ भी नहीं। जान लो ये बात। दुआ करना कि उन्हें कोई नुकसान न पहुंचने पाए। तहसीन पाशा, तुम जानते हो मैंने तुम्हें अगवा क्यों किया? क्योंकि मैं तुम्हारी आंखों में मौत का खौफ देखना चाहता था।
तुम मुझे फांसी पर चढ़ाकर भी खौफ ज़दा नहीं कर सकते। तहसीन पाशा अब्दुल हमीद का सबसे बड़ा वफादार। मैं उनका इतना वफादार हूं कि उनके लिए बिला तरद्दुद अपनी जान तक दे सकता हूं। उम्मीद है वो भी तुम्हारे बारे में यही सोच रखता होगा, लिहाजा तुम्हें मारने से हमें कोई फायदा नहीं होगा, बल्कि हमारा मकसद कुछ और है। तुम चाहते क्या हो? क्या तुम अब भी नहीं समझे कि हमने तुम्हें अगवा क्यों किया पाशा? अगवा की वजह दरियाफ्त नहीं की मैंने। उस्मानिया रियासत के साथ ऐसा क्यों कर रहे हो तुम? सुल्तान से क्या मतलूब है तुम्हें? बेकसूर लोगों से क्या चाहते हो तुम? ये एक मजहबी जंग है। तुम्हारा मजहब हमें तबाह करना चाहता है और हम तुम्हें तबाह करेंगे। इस्लाम सिर्फ हमले में पहल करने वालों को जवाब देता है। यही जवाब है कि जालिम का खून हलाल है हमारे लिए। उस्मानिया रियासत में यहूदी हो या ईसाई अमन के साथ जिंदगी बसर करते हैं। इस कौम से क्या चाहते हो तुम? सलीबी कमांडर का जो भी हुक्म हो हम वही चाहते हैं। अगर तुम्हारे पेश नजर सलीबियों के अहकामात हैं तो ईसाइयों को भी यकीनन तुमसे तहफ्फुज की जरूरत है। लोग भूले नहीं हैं कि किस तरह ईसाइयों ने ईसाइयों को मारा था। हम तुम्हें मार सकते हैं, लेकिन पहले तुम्हारे जरिए पारवूस को आजाद करवाएंगे। फिरोजे, 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 माफी चाहते हैं, गलतफहमी हो गई थी। शहजादी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? शहजादे कहेंगी तो लोग हमें पहचान जाएंगे। आपको ऐसे देखकर हैरत हो रही है। कल आप भी शहजादी सादी के साथ बाजार आई थी, सही कहा हमने? जी बिल्कुल शहजादे। फिरोजे से मिली थी? वो यहीं थी क्या? जी हाँ शहजादे, लेकिन वो यहाँ नहीं थी। मैंने उन्हें सुरंग के बाहर देखा था। सुरंग के बाहर? शुक्रिया। तुम इससे अपने लिए नया घर खरीद सकती हो। शहजादे खुद नहीं आएंगे मुझसे मिलने? नहीं, और कहा है आइंदा खत मत लिखना, किसी को मालूम हो गया तो मुनासिब नहीं होगा। मुहाफिज बाहर जाएं। क्या यह सच है दुख्तर कि कमालुद्दीन पाशा पर आपने गोली चलाई? हकीकत क्या है आपसे जानना चाहते हैं हम। ये सच है सुल्तान मुअज्जम। पाशा के साथ ऐसा कौन सा रिश्ता है जो गोली चलाई आपने उन पर? जवाब दीजिए हमें। हमने कमालुद्दीन को गोली मारी है क्योंकि हम चाहते हैं उन्हें। आप जानती हैं कि शहजादी नाइम से उनकी शादी होने वाली है, उसके बाद भी आपने ऐसा क्यों किया? दुनिया में कोई भी कमालुद्दीन को हमसे ज्यादा नहीं चाह सकता, नाइम भी नहीं। हमने एक दूसरे से दूर रहने की बहुत कोशिशें की, लेकिन हम दोनों ही ऐसा नहीं कर सके।
इस दूरी ने हमारी मोहब्बत को और बढ़ा दिया। हमने यहां से सब कुछ छोड़कर जाने का फैसला किया, लेकिन जब नायम बीमार हो गई तो कमालुद्दीन ने उनके साथ रहने का फैसला कर लिया। इसलिए उन पर गोली चला दी। उन दोनों की शादी रोकने के लिए उनकी जान लेने की कोशिश की। दोनों ही को मारना चाहते थे हम, खुद को भी मारना चाहते थे, लेकिन कमालुद्दीन ने रोक दिया और हमें अपनी कसम दी। आपकी आंखें और आपके अल्फाज रंज से बिल्कुल आ रही हैं डॉक्टर, क्योंकि हमें कोई अफसोस नहीं। आप जो भी सजा देंगे उसके लिए तैयार हैं हम। इस तकलीफ से बड़ी और कोई सजा नहीं है। सिर्फ आप ही नहीं, कमालुद्दीन पाशा भी हमारी सजा के हकदार है। नहीं सुल्तान मौसम, हम आपसे इल्तिजा करते हैं, कमालुद्दीन को माफ कर दीजिए। हम इसके जिम्मेदार हैं। ये खता हमसे हुई है सुल्तान मौसम, कमालुद्दीन को माफ कर दीजिए। इसमें उनका कोई कसूर। आप और कमालुद्दीन सजा के समझ से नहीं बच पाएंगे। सुल्ताना, सिपाही आए हैं महल से। क्या चाहते हैं? सुल्तान मौसम ने खदीजा सुल्तान को तलब किया है। मैंने आपको पहले भी समझाया था खदीजा सुल्तान। बस अब बहुत हो गया। खदीजा, फिक्र मत कीजिए, आपने भरपूर कोशिश की है पुप्पी जान। हम भी आपके साथ सुल्तान मौसम के पास जाएंगे बाजी। उनसे माफी मांगेंगे हम। जरूरत पड़ी तो उनके पैरों में गिर जाएंगे। नहीं हमारी प्यारी बहन, खता हमसे हुई है तो सजा के मुस्तहिक भी हम हैं। तन्हा जाएंगे हम। सुल्तान मौज़म, आप दोनों कैसे हैं? ठीक है सुल्तान मौज़म, शुक्र है अल्लाह का। वो आपकी जान के दुश्मन हैं सुल्तान मौज़म। जो कुछ भी हमारे साथ हुआ वो हर उस शख्स के साथ हो सकता है जो रियासत से प्यार करता हो। मेरे सुल्तान, उनका मंसूबा मुझे यरगमाल बनाकर आपसे पारवेज को रिहा करने का मुतालिबा करने का था, मगर उन्हें मौका मिल गया और उन्होंने तहसीन पाशा को यरगमाल बना दिया। मेरे सुल्तान, क्या आप चाहते हैं कि मैं उनसे बात करूं? हर्जल से बात करें आप। हम चाहते हैं कि वो और उसके साथी हम ही हमारे। जो हुक्म मेरे सुल्तान। तुम्हें क्या लगता है हम नहीं जानते? क्या है वो जो तुम जानते हो? गंजे असरार। ये क्या है? असलिया है क्या वो? गंज मतलब खजाना, असरार मतलब खुफिया। खुफिया खजाने को तलाश कर रहे हो। जितनी दौलत तुम्हें चाहिए हमारे सुल्तान दे सकते हैं तुम्हें। उस्मानी राज जिस कमरे में महफूज कर रखे हैं वो कहां है? कहां है? हमारे पास बहुत सारे कमरे हैं और बहुत सारे राज भी हैं। हंस क्यों रहे हो तुम अच्छी तरह जानते हो कि अगर मुझे कुछ हो गया तो सुल्तान तुम्हें तख्त-ए-दार तक पहुंचा देंगे। कुछ भी नहीं कर सकते तुम लोग।
जब तुम कहते हो कि सख्त हमले करोगे तो धमकी देने वाले छोटे बच्चे लगते हो। देखो बेटा, अगर तुम कुछ कर सकते हो तो फौरन मुझे गोली मार दो, क्योंकि मुझसे तुम रियासत का एक राज भी नहीं जान पाओगे। रुक क्यों गए? क्या यह भी तुम्हारे इख्तियार में नहीं? चलाओ गोली, चलाओ चलाओ। लिखो, मेरे सुल्तान, बिल्कुल ठीक हूं मैं। लिखो कि हमने तुम्हें कोई तकलीफ नहीं दी और दस्तखत कर दो। ये लो। या अल्लाह, हमारी खदीजा की हिफाजत फरमाइए और भाई के दिल में रहम डाल दीजिए। फूफी जान, हम बेदार सुल्तान से बात करते हैं, माफी की भीख मांगेंगे उनसे। फूफी जान। शहजादी सादिया, हाँ, हमारी प्यारी शहजादी, कैसी हैं आप? हम ठीक हैं, आप कैसी हैं? हम भी ठीक हैं। बताइए क्या क्या किया आपने? मौसीकी सीखी, तस्वीरें बनाई और फिर खेलने चले गए। माशाल्लाह, इंशाल्लाह हम भी आपके साथ खेलेंगे। ठीक है पप्पी जान। मुहाफिज, बाहर जाएं। हमारी तरफ देखिए। आप और आपकी बहन जिरान महल से जब यहां आई थी तो उस वक्त हमने आपसे कुछ कहा था कि अगर दिल में कोई आरजू हो तो सबसे पहले उसका इजहार हमसे कीजिएगा। याद है आपको? जी सुल्तान मौसम। आपकी आंखों में जो गम है उसकी वजह क्या है, बताइए हमें दुख्तर। बेदार सुल्तान और हम आपके लिए बहुत फिक्रमंद हैं। क्या आपने यहां हमें इजहार अफसोस के लिए बुलाया है? हमारे लिए आप और नाइमे एक जैसी हैं। हम चाहते हैं कि हमारी शहजादियों की जिंदगी उनके दिलों की तरह खूबसूरत हो। आपके दिल में जो भी आरजू बसी हुई है हमें बता सकती हैं आप। शुक्रिया सुल्तान मौसम। हमारे दिल में कोई आरजू नहीं है। बहुत शुक्रिया आपका। सुल्तान को हकीकत बताने से क्यों रोका तुमने? आखिर चाहते क्या हो तुम? आखिर क्यों नहीं रोकता बाबा? खदीजा को तकलीफ कैसे दे सकता हूं मैंने पहले ही उसे बहुत दुख दिया है।
कमालुद्दीन पाशा पर गोली किसने चलाई? गोली जिसने चलाई वो सुल्तान मौसम, जिसका मकरूज हूं उसने गोली चलाई। मुझ पर कर्ज है, बहुत अरसे से मैं उसका कर्ज अदा नहीं कर सका। उससे मेरी बहस हुई, झगड़ा हुआ, फिर उसने तैश में आकर गोली चला दी। हकीकत छुपाने की वजह महज शर्मिंदगी थी और कुछ नहीं। सुल्तान मौसम, तहे दिल से माफी चाहता हूं मैं आपसे। बाबा, सुल्तान मुझे दीनदार समझते हैं। अब ज्यादा से ज्यादा खैर जिम्मेदार समझेंगे, जिसे एक कर्ज देने वाले ने गोली मार दी। बेदार सुल्तान अपने कमरे में है? जी बिल्कुल शहजादी। पुप्पी जान, हमें आपका घर देखना है। क्या एक दिन के लिए हम आपके घर चल सकते हैं? यकीनन शहजादी, खुशी होगी हमें। खदीजा। शहजादी, ये शॉल ले लीजिए आप। क्या हुआ खदीजा, क्या कहा भाई ने? हमारे और कमालुद्दीन के बारे में वो कुछ भी नहीं जानते फूफी जान। वो सिर्फ खैरियत दरियाफ्त करना चाहते थे हमारी। हाँ, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। अल्हम्दुलिल्लाह। शुक्र है अल्लाह का। फहीमे कहाँ है? अभी तो यही थी। फहीमे बेदार सुल्तान के पास गई हैं वो। बेदार सुल्तान। फहीमे? सुल्ताना, हम आपसे माफी की भीख मांगने आए हैं। अपनी बहन की तरफ से आपसे माफी मांगते हैं। माफ कर दीजिए सुल्ताना, माफ कर दीजिए। फहीमे, आप रो क्यों रही हैं? उठ जाइए। क्या हुआ है बताइए। बाजी बात करने गई है सुल्तान मौसम से। मिन्नत करते हैं आपकी, आप सुल्तान से बात करें, वरना वो बाजी को चिल्ला वतन कर देंगे। सुल्ताना, वो हमारी बहन को यहाँ से निकाल देंगे। आप बाजी को बचा लीजिए। हमारी बहन ऐसा नहीं चाहती थी, लेकिन कमालुद्दीन पाशा। कमालुद्दीन कहा आपने? वो दोनों ही आपके नायब सुल्तान और सुल्तान ने मौसम के कसूरवार हैं। सिर्फ बाजी की गलती नहीं थी, दोनों ने एक दूसरे को छोड़ने की कई बार कोशिश की। हम शाहिद हैं सुल्ताना, वो दोनों एक दूसरे को नहीं छोड़ सके। फहीमे, तहसीन पाशा के महल में ना होने का इल्म कैसे हुआ उन्हें? ये तो नहीं जानता मैं, लेकिन ये बात महल से बाहर कैसे पहुंची? यही तो सोचना है। तहसीन पाशा को अगवा किया है तो मालूमात पहुंची होंगी उन तक। किसने बताया ये सब? पाशा हजरात को तलब करो, उनसे पूछते हैं। आ जाएं। सुल्तान मुअज्जम, तहसीन पाशा का खत है ये। तहसीन पाशा ठीक हैं, उम्मीद करते हैं कि पारवूस भी ठीक होंगे। सुल्तान से चाहते हैं कि शराइत तय करने के लिए अपने किसी आदमी को भेज दें। ठीक 4 बजे पुराने किले के पीछे। तुम जाकर उनसे तबादले की बात करो। जो आपका हुक्म सुल्तान मौसम। ये कुछ अजीब बात है।
मेरे सुल्तान, क्या तहसीन पाशा ने कुछ और भी लिखा है? तहसीन पाशा के मखसूस दस्तखत नहीं है इस पर। यकीनन इसमें कोई खुफिया पैगाम छुपा है, लेकिन क्या? आप इस तरह की खयानत का साथ कैसे दे सकती हैं स्नेहा सुल्तान? यानी नाई में और हमारा शक बिल्कुल दुरुस्त था। हमें तो इस तरह का शुबा करते हुए भी शर्म आ रही थी। ना खदीजा सुल्तान और ना ही कमालुद्दीन पाशा से हमें ये उम्मीद थी। पूरा यकीन था कि दोनों ये नहीं कर सकते। शर्मानी चाहिए। खदीजा, हम सबको बेवकूफ बनाया आपने। हम सबको धोखा दिया। हमें, सुल्तान मुअज्जम को, नाइमे को। सब कुछ झूठ था। जिसकी खातिर आपने खुदकुशी की कोशिश की वो जलालुद्दीन नहीं बल्कि कमालुद्दीन थे। और आपने एक गैरतमंद शहीद सिपाही की मौत को अपने झूठ पर पर्दा डालने के लिए इस्तेमाल किया। और आप ये सब कुछ नजरअंदाज करती रही। आप इस किस्म की गद्दारी को कैसे नजरअंदाज कर सकती हैं? आपको तमाम बातें पहले ही दिन से मालूम थी स्नेहा सुल्तान। देखिए, हमें मालूम था, लेकिन आप खामोश रही, क्योंकि खदीजा के जज्बात आपकी नजर में नाइमे के जज्बात से ज्यादा अहम थे। आप ये भी भूल गई कि दोनों आपकी भतीजियां हैं, लेकिन आप खदीजा की हिमायत में थी और उनके हर झूठ पे पर्दा डाला आपने। आप इसकी इजाजत कैसे दे सकती हैं? देखिए बेदार सुल्तान, हमने इजाजत नहीं दी थी। हमने इन्हें बार बार समझाने की कोशिश की, इस मोहब्बत को तर्क करने की तलकीन की, मगर नाकाम रहे। झूठ है ये सब। हर बात जानते हुए भी आपने हमसे छुपाई। क्यों सच से आगाह नहीं किया आपने हमें? सबने मिलकर हमें धोखा दिया। सबसे इसका हिसाब लिया जाएगा। आप सब लोग इसकी भारी कीमत अदा करेंगे, बहुत भारी कीमत। हद पार कर दी आप लोगों ने। शहजादी, देखकर खुशी हुई कि जाग रहे हैं आप। फादिल उस्ताद से कहकर आपके लिए यखनी बनवाई है। जहमत की आपने। जहमत कैसी? आपकी सेहत के लिए जो बेहतर होगा वो करेंगे हम। चले उठ जाइए ताकि यखनी पिला सके। मैं पी लूंगा, बेफिक्र हो जाए आप। आपको पिलाए बगैर नहीं जाएंगे हम। उस्मान पाशा मुराद अफंदी खबर लेकर आए हैं। सुल्तान मुअज्जम ने तमाम पाशा हजरात को तलब किया है। आप बिल्कुल सही वक्त पर आई हैं शहजादी। मुझे फौरन सुल्तान के पास जाना होगा। आप यहीं रुककर कमालुद्दीन का ख्याल रखिए, मैं थोड़ी देर में हाजिर होता हूं। ये क्या कर रहे हैं बाबा आप? नीयत क्या है आपकी? नीयत क्या होगी मेरे बेटे? जिन्होंने तुम्हें मारने की कोशिश की उन्हें मारने जा रहा हूँ मैं। उन्हें भी तो पता चले उस्मानिया सल्तनत का महमूद पाशा कौन है। इस सब की जरूरत नहीं, वो आपको पहले ही अच्छी तरह जानते हैं। उन्होंने अब तक मेरा सिर्फ एक ही पहलू देखा है, वो अभी तक मेरे खतरनाक पहलू से क्या कर रहे हैं बाबा? बाबा पिस्तौल को नीचे करें, मेहरबानी करें, गलती से चल ना जाए। वैसे आप इस पिस्तौल से क्या कर लेंगे? हाँ, कुछ नहीं कर सकते। आप जानते तो है ना कितने ताकतवर हैं वो लोग। सबाहत्तीन, वो मुझे जानते नहीं है कि मेरी अक्ल और मेरी जहानत कितनी तेज और ताकतवर है। मत रोको मुझे, जानता हूं मुझे क्या करना है। अच्छा ठीक है, फिर मैं भी साथ चलूंगा। तुम कहां जा रहे हो? कहां जा रहे हो मेरे साथ? बीच में मत आओ, मत शामिल हो इसमें। तुम यही रहो और मेरा इंतजार करो बस। सबाहत्तीन, मेरे बेटे, मुझे अगर वहां कुछ हो जाए तो याद रखना, मेरी स्नेहा का बहुत ख्याल रखना। अब मैं क्या कहूं बाबा? हाँ, आप मौत के मुंह में जा रहे हैं और जाने दूं मैं एक उस्मानी पाशा हूं बेटे। अगर मुझे अपनी नामूस के लिए मरना भी पड़ जाए तो मैं खुशी खुशी जान भी दे सकता हूं अपनी। मुझे इस काम से कोई नहीं रोक सकता। सबाहत्तीन, अगले जहान में जरूर मिलेंगे। अल्लाह तुम्हें अपनी अमान में रखे बेटे।
अक्ल तजुर्बे से हासिल नहीं होती, अक्ल का मंबा है महमूद पाशा। अल्लाह की अमान में रहो। इंशाअल्लाह सही सलामत वापस आएंगे आप। पाशा हजरात, आप जानते हैं कि तहसीन पाशा अपनी वालिदा से मिलने गए हुए थे, लेकिन वापस ना सके। रियासत के दुश्मनों ने उन्हें रास्ते में अगवा कर लिया। मगर क्यों? कैसे? हमारे पास कुछ है जो उन्हें मतलूब है। आप सब जानते हैं कि ग्रेफन अफंदी के नाम से आने वाला शख्स इसराइल पारवुस था। उसकी रिहाई के बदले तहसीन पाशा को अगवा किया गया। हैरत हमें इस बात पर है कि तहसीन पाशा अपनी वालिदा से मिलने गए हुए हैं। ये बात उन्हें कैसे पता चली? क्या हुआ इज्जत पाशा? तहसीन पाशा कहीं गए हुए हैं? अपने गांव गए थे अपनी वालिदा से मिलने के लिए। वो आज वापस आ जाएंगे इंशाअल्लाह। दुश्मन ने कहीं महल में दोस्त तो नहीं बना रखे? या तो ऐसा है या हमारे दरमियान कोई गद्दार मौजूद है। तहसीन पाशा इंतजामी सरबराह है और हमारे तमाम राजों से वाकिफ हैं। वो बहुत कम गो हैं, लेकिन हमारे पाशा हजरात में कोई है जो गैर जरूरी बात करता है। दुनिया का सबसे कीमती आदमी है तुम्हारे पास, और मेरे पास एक बूढ़ा और कमजोर आदमी। सही कहा। तबादला हम वजन नजर नहीं आ रहा। एक तरफ वो है जिसे कोई लालच नहीं, जो बहुत नेक दिल है और हमारे सुल्तान को सबसे अजीज है, और दूसरी तरफ एक ऐसा आदमी है जिसकी लाश जमीन को आलूदा कर देगी। मैं उस आदमी को अभी मार सकता हूं। काबू में रखो खुद को, अभी वक्त बाकी है। तहसीन पाशा को ले आओ, ले जाओ अपने मालिक को। जंगल में ठीक 1 घंटे बाद, और किसी के पास हथियार नहीं होगा। तुम्हारे और मेरे अलावा किसी के पास नहीं होगा हथियार। अगर धोखा किया तो जान दे देते हैं हम, अपना खून बहा देते हैं, मगर किसी को धोखा नहीं देते कभी। हमारे जीतने के लिए गद्दारी एक हरबा है। जल्द मैं ही मारूंगा तुम्हें। अंदर आएंगे क्या आप? अगर ये दरवाजा दोस्त का दरवाजा है तो मैं आना चाहूंगा। आपको करना है ये फैसला। क्यों नहीं, जरूर जनाब हजर। जनाब हजर, जनाब हजर, कई सालों से हम मिलकर अब्दुल हमीद से मुकाबला करते आ रहे हैं। मैंने हर दौर में वही किया जनाब हजर जो मुझे करना चाहिए था, लेकिन मेरा अच्छा दोस्त बनकर पारवुस ने मुझे धोखा दिया। अब मेरी गुजारिश है, आप हर बात पर गौर करें। क्या अब्दुल हमीद की पनाह लेने के अलावा मेरे पास और कोई चारा था? कोई नहीं। और मजीद ये कि मुझे मारने की कोशिश भी कर रहे हैं वो। अब मेहरबानी करें, उनकी तरफ से मेरी मौत के जारी शुदा फरमान को खत्म करने में
मेरी मदद कीजिए आप। माजरत चाहता हूं, कुछ नहीं कर सकता मैं। क्या वाकई? मुझे मारने से आपकी जान नहीं बच पाएगी। तो फिर हमारी दोस्ती की खातिर एक आखिरी एहसान कर दें आप। ये काम यहीं खत्म कर दें, अपने हाथ से मेरी जान ले लें। खड़े हो जाए महमूद पाशा, कातिल नहीं हूं मैं। जानता था मैं, कसम खाकर कहता हूं, मैं जानता था। मुझे पूरा यकीन था कि आप मुझे कत्ल नहीं कर सकते जनाब हर्षल। मैं आपका बहुत एहतराम करता हूं, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूं, बहुत कदर करता हूं मैं आपकी जनाब हर्षल। क्या आप मुझे मारने के लिए आए थे? इसके लिए आपको मुझे माफ करना होगा। आप लोगों ने मुझे कत्ल करने की कोशिश की थी, इसलिए मुझे ये एहतियाती तदबीर इख्तियार करनी पड़ी। ठीक है, एक बात आपको बताऊं कि इस पिस्तौल में गोली नहीं है। अगर आपने मुझे गोली मारने की कोशिश की होती जनाब हर्षल, तो उसके बदले में मैं आपके सर में गोली से सुराख कर देता। लेकिन आपने मुझ पर गोली नहीं चलाई, और आज आपने ये बात साबित कर दी है कि आप मेरे हकीकी दोस्त हैं। बस करें बस। माफी चाहता हूं। ठीक है, गले नहीं लगता, मैं खुशी से बेकाबू हो गया था। जनाब हर्षल, आप देख चुके हैं, हमें पारवोस की सरपरस्ती की जरूरत नहीं है कोई। आप मेरी बात माने, हम दोनों अब्दुल हमीद के पास चलते हैं और उनसे कहते हैं कि अब आपकी हिमायत में हैं हम। मैं अब्दुल हमीद का दोस्त कैसे बन सकता हूं? जो खित्ता अब्दुल हमीद के पास है उसे हासिल करने की कोशिश कर रहा हूं मैं। उसके लिए इतनी बड़ी रियासत की मुखालिफत से भी नहीं हिचकिचाता। इस मकसद के लिए कोई भी इत्तेहाद कर सकता हूं मैं। लेकिन अब्दुल हमीद दोस्त नहीं बनेगा मेरा। लेकिन वो बिल्कुल आपकी तरह हैं। अपनी कौम की सलामती के लिए उन्हें दुनिया भर से लड़ना पड़ता है। आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। अब्दुल हमीद एक बहुत ही मेहरबान दिल के मालिक हैं। अगर आप अब्दुल हमीद की तरफ दोस्ती के लिए एक कदम बढ़ाएंगे तो वो आपकी तरफ 10 कदम बढ़ाएंगे। अगर आप दोस्ती के लिए हाथ बढ़ाएंगे तो यकीनन अब्दुल हमीद दोस्ती से इनकार नहीं करेंगे। क्या कहना चाहते हैं आप तहसीन पाशा? राज दस्तखत में है। अब जद का हिसाब
कमालुद्दीन कहाँ हैं? वो सो रहे हैं मलिका। क्या उन्होंने आपको नाराज करने की गुस्ताखी की है? उन्होंने हमसे झूठ बोला है। जब हम उनकी और नाइमे की शादी की तैयारी कर रहे थे, वो तब भी खदीजा से राब्ते में थे। जैसा आप सोच रही हैं वैसा नहीं है। क्या आपको भी इस बारे में मालूमात है? मैं आपको वही बता सकता हूँ जो मैं जानता हूँ। आप इस बात की वजाहत कैसे कर सकते हैं पाशा? बताइए, सुन रहे हैं हम। ये सच है कि कमालुद्दीन का राब्ता खदीजा सुल्तान के साथ कायम था, लेकिन जब मुझे इल्म हुआ तो मैंने मुदाखलत की। मैं सुल्तान मुअज्जम को ये सब बताने वाला था, लेकिन महमूद पाशा ने रोक लिया मुझे। उम्मीद थी कि सूरत हाल बेहतर हो जाएगी। कमालुद्दीन को भी अच्छी तरह समझा दिया था मैंने, लेकिन उन्होंने आपकी बात नहीं सुनी। बदकिस्मती से। लेकिन कमालुद्दीन ने गलती के इजाले की कोशिश की। उन्हें गोली लगना भी उसी कोशिश का नतीजा है। क्या मतलब है आपकी इस बात का? कमालुद्दीन के इनकार की वजह से खदीजा ने उन्हें गोली मार दी। मैंने खुद उन्हें दफ्तर की जानिब से जाते हुए देखा था। शाहिद हूं मैं। बाबा, तो फिर कमालुद्दीन पाशा ने किसी को बताया क्यों नहीं कि खदीजा ने उसे गोली मारी है? इसका इल्जाम कमालुद्दीन पर मत लगाएं। अगर वो उस औरत पर इल्जाम लगाते जिसे वो चाहते थे तो ये शराफत ना होती। क्या झूठ बोलते वक्त उन्हें अपनी शराफत की परवाह नहीं थी? कमालुद्दीन से हमें ये उम्मीद हरगिज नहीं थी उस्मान पाशा। जो भी हो, मगर आपके फर्जंद ने हमारी नजरों में अपनी अहमियत गंवा दी है। आप हक बजानिब हैं, लेकिन बराए करम कोई भी फैसला करने से पहले कमालुद्दीन से आप एक बार बात जरूर कर लें, फिर चाहें तो सुल्तान को आगाह कर सकती हैं। हमारा फैसला नहीं बदलेगा, लेकिन मुनासिब वक्त पर बात जरूर करेंगे हम। क्या की शादी करनी होगी फौरन वासफी आफंदी से? नहीं, हरगिज नहीं। महमूद, अब क्या करें हम? आखिरकार तुम मुझे रिहा करने पर मजबूर हो ही गए। वासफी आफंदी को बताया है कि उनकी होने वाली बीवी कमालुद्दीन पाशा को पसंद करती है। देखते हैं कि क्या वो सच जानने के बाद भी खदीजा सुल्तान से शादी के लिए राजी हो जाएंगे। जब आप खुद को महफूज महसूस करें तो अपनी दाईं जेब में देखिएगा। तहसीन पाशा हमारे पास आ रहे थे, लेकिन तहसीन पाशा वापस मुड़े और खुद को उनके हवाले कर दिया। क्यों मुराद अफंदी, आखिर क्यों?